हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल दीपिकास गार्डन के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है धनिया पत्ती को कैसे उगाना है। सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में हम हरी पत्तेदार सभी सब्जियां उगाते हैं क्योंकि इस वक्त वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है, पेस्ट अटैक कम होता है और इस वक्त इन्हें खाना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये रहा मेरा धनिया पत्ती और ये दोनों बैच तो हार्वेस्ट के लिए रेडी है। एक और बैच मैंने रेडी कर दिया है और उसी की जुड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप धनिया उगाना चाहते हैं तो आप कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहला टिप है कि आपको सही बीज चुनने होंगे। मैं लोकल मार्केट से बीज लेती हूँ। मेरे धनिया का बीज छोटा होता है साइज़ में, अक्सर आपने गुलाबी रंग का देखा होगा क्योंकि ये देसी धनिया है, इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। घर पर मौजूद जो साबुत धनिया होता है मैं उसे कभी नहीं उगाती क्योंकि वो हाइब्रिड वैरायटी होती है और उसको उगाने के पीछे का कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आता। मुझे तो स्वाद मिलता है देसी धनिया से और मैं देसी धनिया ही उगाती हूँ। तो लोकल मार्केट से परचेस करना है आपको अच्छी क्वालिटी का बीज। अगर आप बिगिनर हैं तो हाइब्रिड बीज लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कोशिश कीजिएगा कि बीज ताज़ा हो क्योंकि धनिया जर्मिनेशन को लेकर वैसे ही बहुत दिक्कत आती है। तो अगर बीज पुराना होगा तो आपका जर्मिनेशन रेट आपको बहुत कम मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। टिप नंबर 2, धनिया उगाने के लिए मैंने अपने धनिया के बीज 2 से 3 दिन भिगोए रखे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। धनिया अंकुरित होने में बहुत समय लेता है, कई बार 15 से 21 दिन का टाइम पीरियड भी लग जाता है इसे अंकुरित होने में। इस जर्मिनेशन टाइम को कम करने के लिए मैं धनिया के बीज को 3 दिनों तक पानी में भिगाती हूँ। पहला दिन जब मैंने पानी में इसे भिगाया, नेक्स्ट डे 12 घंटे हो गए, मैंने सारा पानी निकाल लिया, साफ़ पानी से उसे धोया और फिर से उसमें थोड़ा सा पानी भरकर उसे रख दिया। नेक्स्ट डे यही चीज़ मैंने फिर दोहराई, उसे पुराना पानी फेंक दिया, नए पानी से वो बीज फिर धो लिए और एक छन्नी में डालकर धनिया से पानी अलग करके वापस उसी कटोरी में पलटा के रख दिया। तीसरे दिन मैंने उसमें पानी नहीं मिलाया, जो नमी थी वही रात भर रही। 3 दिन के बाद मैंने इस धनिया को कंटेनर में बोना शुरू किया। दूसरी चीज़ होती है टेम्परेचर। इस वक्त सब जगह का टेम्परेचर परफेक्ट हो गया है। भले ही हम दिन में गर्मी महसूस कर रहे हैं पर सुबह और रात ठंडक है। 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया वो आइडियल है, उसमें कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप धनिया बोने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये कंटेनर 1 महीना पुराने हैं। जी हाँ, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, इनके पौधे अब तैयार है, यानी टेम्परेचर परफेक्ट है धनिया उगाने के लिए। अब बात आती है कंटेनर की। धनिया ना बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उगता। अब ये देखिए, ये जो मेरा कंटेनर है ना, ये टब है, दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा गहरा नहीं है और पूरा धनिया इसमें भर के लगा हुआ है। अब आपको कंटेनर ऐसा चॉइस करना है जो ज़्यादा गहरा ना हो, यानी कि इतनी हाइट का मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ, 6 इंच गहरा काफ़ी होगा या उससे कम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप शैलो ट्रे ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल शेप के कम गहराई वाले ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, आप प्लास्टिक के टब यूज़ कर सकते हैं या फिर जो दूध की क्रेट्स होती हैं ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कम गहराई वाला कोई भी कंटेनर धनिया उगाने के लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास बड़े कंटेनर नहीं हैं तो आप इस तरह के जो हमारे गमले होते हैं ना प्लास्टिक के, जो अक्सर हम पौधे लाते हैं और एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, अक्सर बचे हुए होते हैं, इसमें भी आप धनिया उगा सकते हैं। इस कंटेनर का बेनिफिट पता है क्या है? अगर आपने इसमें धनिया उगाया तो एक अंदाज़ जानिए, इसकी गोलाई के हिसाब से जितना धनिया आप उगाएंगे उतना आपको 1 या 2 दिन इस्तेमाल में आ सके उतना धनिया होगा। अब क्योंकि धनिया उगने के बाद ना इसे इस तरीके से स्टैंड रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि पानी देने के दौरान ये गिर जाता है। तो इसे गिरने से बचाने के लिए जब आप ऐसे कंटेनर में धनिया लगाते हो तो आप नीचे से बॉटम वाटरिंग कर सकते हो। इसके नीचे आप प्लेट रख दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, पानी सक कर लेगा पौधा, ऊपर के पौधे गिरेंगे नहीं, उन्हें पानी भी मिल जाएगा और आपके पास आपका हेल्दी धनिया उग जाएगा। ऐसे कंटेनर का एक बेनिफिट और है, आप ज़्यादा कंटेनर बना सकते हैं। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है 10, 12 जितने भी कंटेनर आप सिस्टमेटिक टाइम टू टाइम बनाएंगे, आपको कंटिन्यू हार्वेस्ट मिलेगा, आपका धनिया सेफ रहेगा और आपको जगह भी मैनेज नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास काफ़ी जगह है तो मैं टब यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनका कंटिन्यू हार्वेस्ट चाहिए। मैं धनिया कंटिन्यू उगाती हूँ पूरा साल। सिर्फ मई और जून की जो गर्मी होती है, मतलब पीक गर्मी में मैं धनिया नहीं उगाती। ये वो समय होता है जब मैं गार्डनिंग में बहुत कम ध्यान देती हूँ। मैं मेरी मिट्टी और पौधे जितने लगे होते हैं उन्हें रेस्ट करने देती हूँ। जब पीक गर्मियाँ बढ़ती हैं ना, तब मैं गार्डनिंग नहीं करती, मैं कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं उगाती। तो ये हो गया मिट्टी, कंटेनर और टेम्परेचर। अब बारी आती है मिट्टी की। कैसी लेंगे आप मिट्टी? आपको मैं बताऊं, सिंपल तरीका है, सिंपल मिट्टी लेनी होती है धनिया के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, मिट्टी भुरभुरी हो,
ताकि उसकी जड़ें अच्छी फैले। जितना अच्छा जड़ फैलेगा उतना अच्छा पत्ता बनेगा। मैं यहाँ पर जो कंटेनर यूज़ करती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं कंटिन्यू ग्रो करती हूँ। जैसे मैंने मेथी, पालक और धनिया उगाया, अब यहाँ एक कंटेनर में पालक भी ग्रो हो रहा है। मेरे पास ऐसे टब्स कम से कम 7 से 8 हैं। मैं शफलिंग करती हूँ, जैसे एक बार जिसमें मैंने मेथी उगाई, नेक्स्ट टाइम मैं उसमें धनिया डाल दूँगी। जिसमें मैंने पालक उगाया था उसमें मैं मेथी डाल दूँगी, और जिसमें मेथी उगाई थी फिर से उसमें धनिया। मैं इस तरह से शफलिंग करती हूँ। तो होता ये है कि मेरी जो मिट्टी है ना, ये किसी और कंटेनर में नहीं जाती, या मुझे नई मिट्टी नहीं बनानी पड़ती। मेरी मिट्टी का प्रोपोर्शन है 2 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग रेत, थोड़ी सी नीम खली। इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैं तैयार करती हूँ अपनी धनिया, मेथी और पालक की मिट्टी। अब इन्हीं कंटेनर्स में ऑलरेडी जैसे एक क्रॉप मैंने ले ली, जो मिट्टी होती है उसी को मैं गुड़ाई करके उसमें और खाद और नीम खली मिलाकर उसमें फिर से पौधे लगा देती हूँ। कोकोपीट क्योंकि मैंने शुरुआत में ही मिलाया हुआ है मेरी मिट्टी में, तो वो नमी बनाए रखता है। कोकोपीट आप सर्दियों के दौरान जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनकी मिट्टी बनाते वक्त ज़रूर मिलाइए, क्योंकि ये नमी बनाए रखता है। मौसम में कुछ भी कम ज़्यादा हो, मिट्टी के अंदर सही टेम्परेचर, सही मॉइस्चर पौधों को देता है, और इस वजह से आपकी सब्जियों का स्वाद खराब नहीं होता। तो कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। आपने मिट्टी बना ली, अब इस मिट्टी में आपको क्या करना है, कंटेनर रेडी कर लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं। मिट्टी को तैयार करके उसके अंदर भर दीजिए। भरने के बाद आपको अच्छे से थपथपाना है कंटेनर को, ताकि मिट्टी की सतह जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हम इसके ऊपर देंगे पानी। अच्छी तरीके से वाटरिंग कीजिए। पानी तुरंत निकल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा आपकी जो मिट्टी है वो परफेक्टली भुरभुरी तैयार हुई है। पानी निकल गया, थोड़ी देर रुक जाइए, पानी को ठंडा होने दीजिए, मतलब जो सरफेस है उसे सेट होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, और उसके बाद आप अपने बीज फैलाइए। अब यहाँ पर ये होता है कि बीज लगाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग लाइन बनाकर लगाते हैं, कुछ लोग गुच्छों में, मतलब छोटे छोटे छेद करके एक एक हिस्से में कुछ कुछ बीज डालते हुए लगाते हैं, और कुछ लोग जैसे मैं लगाती हूँ पूरा स्प्रेड करते हैं। अब आपकी पसंद और आपका तरीका है, आप कोई भी तरीका अपनाएंगे ना, धनिया उगेगा। तो बस इसके ऊपर मैंने बीज फैला लिए। सारे बीज फैलाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो है बीजों को दूर करना। कोई बीज पास आ जाता है, कोई दूर, कोशिश कीजिए सबको थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैला दें। और उसके बाद जो मैं काम करती हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस स्टेप पे मैं इस्तेमाल करती हूँ थोड़ी सी खाद, जो मिट्टी बनाने से पहले मैंने बचा ली थी, उसे मैं धनिया के बिल्कुल पास में डाल देती हूँ। सारी की सारी जितनी थोड़ी सी खाद है वो धनिया के पास बुरक देती हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर मैं सतह बनाती हूँ कोकोपीट की। कोकोपीट की सतह बनाने का रीज़न आपको बताती हूँ। कोकोपीट नमी पकड़ के रखता है। अब सुबह और शाम मौसम में ठंडक है, पर दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप है। इस वक्त भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छी कड़क धूप है। ऐसी धूप में अगर आपकी मिट्टी सूख जाए तो आपका धनिया या बीज जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। बीज के पास कंटिन्यू मॉइस्चर रहना चाहिए, इसीलिए हम बनाते हैं ऊपर की तरफ कोकोपीट की लेयर। कोकोपीट इस्तेमाल करते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि उस कोकोपीट में कॉयर का पोर्शन बहुत कम हो, क्योंकि कॉयर का पोर्शन जम जाता है और बीज अंकुरित नहीं हो पाता। आप अपने हाथों से कॉयर अलग कर लीजिए, और जो कोकोपीट का भुरभुरा पोर्शन होता है उससे पूरे बीज ढक दीजिए, और उसके बाद फिर से एक शॉवरिंग कीजिए। पानी देते वक्त आपको इस तरीके से झारे का इस्तेमाल करना है। हम इसे झारा कहते हैं, शॉवर का इस्तेमाल करना है। आप स्प्रे से भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि आप जितना हल्का पानी देंगे मिट्टी के अंदर वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब एक चीज़ और करनी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूरी तरह सब कुछ लगा देते हैं, कुछ बीज ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोकोपीट की सतह ज़्यादा गहरी नहीं बनी। बस उस दौरान थोड़ा कोकोपीट उसके ऊपर और डालकर उसे कवर कर दीजिए। अब आपको अपना कंटेनर रखना है 2 से 3 दिनों के लिए शेड में। शेड यानी ऐसी जगह जहाँ सीधी धूप उस पर ना पड़े, बीज अंदर से धीरे धीरे अंकुरण के स्टेप में आना शुरू हो जाए। धनिया जर्मिनेशन को लेकर एक बात बताई जाती है कि इसे जर्मिनेट होने के लिए 10 से 12 से होते हुए 21 दिन का समय भी लग सकता है। अब मैं आप लोगों को जो कंटेनर दिखा रही हूँ, ये आज इसके 14वें दिन का रिजल्ट है। ये 28 अक्टूबर से पहले 27 या 26 को मैंने लगाया था, और अब इसमें जर्मिनेशन शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पौधे अब जर्मिनेट हो रहे हैं, यानी 13 से 14 दिन के करीब करीब समय हो चुका है, और अब ये अंकुरित हो रहा है। जबकि इनको अंकुरण होने से पहले मैंने बीज को 2 से 3 दिनों के लिए भिगाया था। अब बारी आती है धनिया को हमें धूप में कब रखना है। जैसे अब ये जर्मिनेट हो गया है, मैंने आपको जो ट्रे दिखाई है, अब ये जर्मिनेट हो गई है। अब मैं इसे सीधा धूप में रखूँगी।
जी हाँ, ये वो टाइम है जब इसे सीधा धूप मिलनी चाहिए। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कंटेनर में पानी रोज़ दें, नमी को बनाए रखें। मैं रात के समय, शाम के समय जब अपने पौधों को पानी देती हूँ ना, तब इसी शॉवर की मदद से इसे अच्छी तरह भिगा देती हूँ। सुबह जैसे ही धूप निकलेगी, धूप इस पर पड़ेगी और बहुत ईजीली ये अंकुरण और जल्दी लेना शुरू कर देंगे। नमी बनी रहनी चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मैं दिन में सिर्फ एक ही बार पानी देती हूँ। अब इस टब के अंदर मैं 3 ग्लास के अंदाज में पानी देती हूँ, इसमें भी मैं 3 ग्लास के अंदाज में पानी देती हूँ और फिर नहीं देती। मिट्टी में कोकोपीट है, अच्छी मात्रा में खाद है और क्योंकि इन्होंने इस सरफेस को ढका हुआ है तो पानी जल्दी नहीं उड़ेगा, भले ही कंटेनर प्लास्टिक का है। मैंने ओवर वाटरिंग नहीं की, पानी नहीं उड़ा, जितना है ज़रूरत उतना अच्छे से पानी मिल गया। और अब बारी आती है कि ये घिर क्यों जाते हैं। पानी के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं इस धनिया को शाम के वक्त पानी देती हूँ शॉवर की मदद से, झारे से। अब जब मैं पानी देती हूँ उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़े थोड़े झुक जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं क्योंकि ये पत्ते खड़े हो रहे हैं। पर शाम को पानी देने के बाद होता ये है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में धूप खिलने तक ये वापस स्टैंड खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप वो छोटे गमले वाले कंटेनर लोगे ना तो आप बॉटम वाटरिंग कर सकते हो, तो इनके पत्ते गिरने की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि मैंने बीज बहुत ज़्यादा पास नहीं लगाए हैं तो मेरा एक एक पौधा इंडिपेंडेंटली खड़ा है, उसको संभालते हुए मुझे पानी देना है। तो याद रखिए, शाम को पानी दीजिए, रात भर में ठंडी ओस के साथ साथ कॉम्बिनेशन में मॉइस्चर की वजह से ये पौधों को अच्छी तरह उनकी नमी ख़त्म कर देता है, मतलब उनकी प्यास बुझा देता है। और नेक्स्ट डे सूरज खिलने के साथ ये पौधे फिर से खड़े हो जाते हैं। हमें पूरी तरह झुकने नहीं देना है, कोशिश करनी है ये गिरे नहीं, क्योंकि ये गिर जाएंगे तो ये गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो उसे गिरने से रोकना है। पानी देते वक्त ये ध्यान रखना है। सूरज की रोशनी, एक बार धनिया उग गया उसके बाद जितनी देंगे ना उतनी कम है। 6-7 घंटे जितनी धूप आप देंगे उतनी इसके लिए बेस्ट है। तो अब जैसे मेरे ये कंटेनर धूप में पड़े हैं, अब ये कंटेनर मैं सीधा धूप में रख दूंगी, ये उगना शुरू हो जाएगा और तैयारी करूंगी दूसरे की। धनिया के मामले में ना आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं आपको कंटिन्यू हार्वेस्ट मिले, 7-7 या 10-10 दिन के डिस्टेंस में दूसरे कंटेनर बनाते जाइए। पहला उग रहा है, पहला डाल दिया, 7 दिन बाद दूसरा डाला, उसके 7 या 10 दिन बाद दूसरा डाला। इस तरह से आप कंटेनर तैयार करते रहिए। जैसे जैसे जर्मिनेशन चालू रहेगा आपको कंटिन्यू हार्वेस्ट मिलेगा और आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि धनिया नहीं है। अब बारी आती है इसको खाद कब देनी है। गाइज, अभी तक मैंने जब इसे मिट्टी में बोया था तब जो कंपोस्ट मिलाई थी उसके अलावा मैंने कोई खाद नहीं दिया है। आप इसे लिक्विड खाद दे सकते हैं जो आप बनाती हो, जैसे सरसों खली का पानी, कंपोस्ट टी, आप इसे दे सकते हैं। मेरी आदत है मैं जीवामृत देती हूँ, पर इससे मैंने कोई खाद नहीं दी है। अगर मैं इसे हार्वेस्ट कर रही हूँ तो इसमें मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट अब डालूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। तो अब इसे थोड़ी खाद देनी ज़रूरी है, वरना ये पीला पड़ने लगेगा। ये ग्रीन रहेगा लेकिन पत्ते पीले होने लगेंगे। उसे रोकने के लिए मैं थोड़ी मात्रा में इसमें खाद मिला दूंगी और बस काम यहाँ ख़त्म होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों को बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धूप पानी का ध्यान रख रहे हैं आप, सही मिट्टी बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट होगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस धनिया उगाने का। मैंने अभी ये कंटेनर हार्वेस्ट करना शुरू किया है ना, तो जैसे जैसे जगह खाली हो रही है साइड से कुछ बीज जो अभी भी अंकुरित नहीं हुए थे अब अंकुरित हो रहे हैं। तो धनिया को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लीजिए। समय लेता है धनिया उगने का। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखे हैं जो कहते हैं कि आप धनिया को 5 दिन में उगा दीजिए, 3 दिन में उगा दीजिए। मैं ऐसे बकवास वीडियोज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रियल में सब्ज़ी उगानी है, दिखावा नहीं करना या ज़बरदस्ती कोई वीडियो वायरल नहीं करना। इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है जो सही हो और जानकारी जो इम्पॉर्टेंट हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दीपिकास गार्डन ये मेरी आईडी है। वहाँ पर आपको बहुत सारी गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स मिल सकती है। आप मुझे वहाँ पर अपने पिक्स भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जिन्हें धनिया उगाना है इन सर्दियों के मौसम में। मेरा तो तैयार है, अब आप बताइए कब आप तैयार कर रहे हैं अपना धनिया। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।